हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हमने पढ़ लिए अपने पिछले वीडियोस में। हमने ये दोनों एक्सरसाइज पढ़ लिए और चैप्टर नंबर 1 के सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं। इनके सारे सवालात हमने हल किए, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, हल किए, समझ लिए। तो आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का यानी सेट का, पहला चैप्टर है सेट, सेट का रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं। आज रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके एक्सरसाइज पहले और दूसरे एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं अपने पिछले वीडियोस में। तो रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। पहला जुज है हमारे पास, आ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है कैसे चीज़ों का जो है मजमुआ है। तो खाली जगह पुर कर सकते हैं आप लोग, पीछे ये चीज़ पढ़े हैं हमने। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड well defined objects. Set is a collection of well defined objects। यहाँ well defined के साथ आगे लिख सकते हो and distinct। and distinct लिख सकते हो कि a set is a collection of well defined and distinct objects। दूसरा जो है हमारे पास, ये पीछे हमने पढ़ लिए हैं इसलिए अभी इधर जो है सिर्फ खाली जगह पुर करते जाएंगे। इनका कंसेप्ट जो है मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को समझा दिया है। तो दूसरा जो है हमारे पास, द डैश ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट के वो क्या चीज़ें जिनको स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। वो जो एलिमेंट है या मेंबर कह सकते हो, द एलिमेंट या द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी दूसरे खाली जगह में आता है एलिमेंट। इफ तीसरा जो है, इफ ऑल द मेंबर ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड सच एंड एज सच ऑल द मेंबर ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। अगर सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद हों, सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद हो और बी के सारे मेंबर ए में मौजूद हो, देन दे आर बहुत डैश सबसेट ऑफ ईच अदर। फिर वो एक दूसरे के कौन से सबसेट होंगे, तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था। अगर दोनों के सारे ऑल दी मेंबर एक दूसरे में मौजूद हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट है। तो चौथा है हमारे पास, टू सेट मे बी डैश if element and number of element are same of the given set। two set may be dash, दो सेट हो सकते हैं if element and number of elements are same of the given set। अगर कोई दो सेट हैं उनके एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उनकी तादाद, जितने एलिमेंट हैं वो भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो सेट कौन से सेट हो सकते हैं, इक्वल सेट हो सकते हैं। कौन से, इक्वल, इक्वल सेट हो सकते हैं। एवरी सेट इज द डैश ऑफ इटसेल्फ। ये भी हमने पढ़ा था, एवरी सेट जो है खुद का
सबसेट है, खुद का सबसेट है। तो अपना पहला सवाल वर्किंग स्पेस पे कर लेते हैं। पहले खाली जगह में आता है A set is a collection of dash object. A set is a collection of well defined and distinct object। दूसरा हमारे पास था The dash of set are usually denoted by small English alphabet। सेट के वो कौन सी चीज़ें, कौन से अज्जा हैं जिनको स्मॉल लेटर से शो किया जाता है, वो एलिमेंट है, एलिमेंट्स, या इनको मेंबर भी कह सकते हैं। मेंबर को जो है स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तीसरा है हमारे पास इफ ऑल द मेंबर ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी एंड एज सच ऑल द मेंबर ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए then they are both dash subset of each other। अगर सेट ए के एलिमेंट यानी कि कोई सेट बनाओ 1 2 3 और कोई सेट बनाओ बी 1 2 3, यानी इसके सारे एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तीसरे खाली जगह में आता है इम्प्रॉपर सबसेट। और चौथा हमारे पास है टू सेट में बी डैश इफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम ऑफ द गिवन सेट। अगर दो सेट हैं, उनके एलिमेंट और एलिमेंट की तादाद कार्डियल नंबर भी सेम है, तो वो सेट आपस में क्या है, वो इक्वल सेट है। वो इक्वल सेट के जो है एलिमेंट और कार्डियल नंबर बराबर होते हैं, वो इक्वल सेट, इक्वल सेट। और पांचवा है हमारे पास एवरी सेट इज द डैश ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना क्या है, सबसेट, हर सेट अपना सबसेट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके 5 जुज हल हो गए। अभी दूसरा क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स। सही और गलत की निशानदेही करें। ट्रू सही को कहते हैं, फॉल्स गलत को कहते हैं। तो पहला है हमारे पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड थिंग्स is called a set। collection of particular and well distinguished things is called a set। इसको समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने सेट का डिफिनेशन इस तरह पढ़ा था, a set is a well defined collection of distinct objects। यानी एक सेट वेल डिफाइंड और मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a set is a collection of well defined and distinct object। यहाँ distinct का मतलब है मुख्तलिफ, distinct का मतलब है मुख्तलिफ, और well defined का मतलब है जो वजाहत शुदा हो, जो वजाहत शुदा हो।
अभी वेल डिफाइंड की जगह अगर कोई पार्टिकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है भी सही है। पार्टिकुलर यानी ख़ास है, ख़ास चीज़ भी ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजाहत की गई हो। पार्टिकुलर वो चीज़ जिनकी वजाहत की गई हो। पार्टिकुलर या वेल डिफाइंड ये दो मतलब एक जैसे अल्फाज हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसी तरह डिस्टिंक्ट की जगह वेल डिस्टिंग्विश भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी मतलब है कि मुख्तलिफ। डिस्टिंग्विश का मतलब है मुख्तलिफ। इसका मतलब है कि थोड़ा ज़ोर देना कि फुल मुख्तलिफ होना चाहिए, मतलब इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। डिस्टिंग्विश का मतलब है मुख्तलिफ, तो डिस्टिंक्ट की जगह विल डिस्टिंग्विश भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ जो डिफिनीशन लिखा है हमारे पास उसमें पार्टिकुलर लिखा है और विल डिस्टिंग्विश लिखा है। तो ये विल डिफाइंड की जगह लिखा है और ये डिस्टिंक्ट की जगह लिखा है। तो पहला जो है हमारे पास ये सही है, ट्रू है। दूसरा देखें, इन टेबुलर फॉर्म द सेट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। टेबुलर फॉर्म में सेट को बयानिया की शक्ल में लिखा जाता है, ये गलत है। टेबुलर फॉर्म में बयानिया की शक्ल में नहीं बल्कि ब्रैकेट में हर मेंबर को लिस्टेड किया जाता है, हर मेंबर को अलग अलग लिखा जाता है। इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में एलिमेंट्स को जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, गलत। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में सिर्फ एक जुमले के ज़रिए या कुछ वर्ड्स के ज़रिए बयान किया जाता है, उनको ब्रैकेट के ज़रिए लिखा नहीं जाता, ब्रैकेट के अंदर लिखा नहीं जाता। द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म आ सेट द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म आ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर। वो चीज़ें जो सेट बनाते हैं, वो इसके मेंबर हैं, सही है। जो चीज़ें सेट बनाते हैं, जो सेट के अंदर हैं, वो सेट के मेंबर कहलाते हैं, ये ट्रू है। पांचवा देखें, देयर आर 4 फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को दिखाने के बोलता है कि 4 शक्लें हैं, नहीं 4 नहीं है, ये गलत है, फॉल्स है। सेट को दिखाने के 3 शक्लें हैं, 2 हमने पढ़े हैं, हमारी बुक में 2 हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, और तीसरा एक है वो हमारी बुक में नहीं है, वो हमने नहीं पढ़ा है। फाइनाइट, अगला देखें, फाइनाइट सेट एज लिमिटेड मेंबर। फाइनाइट सेट के लिमिटेड मेंबर हैं, सही है, ट्रू है। फाइनाइट सेट के मेंबर जो है लिमिटेड है। इनफाइनाइट सेट एज आल्सो लिमिटेड, नहीं, इनफाइनाइट सेट के लिमिटेड मेंबर नहीं है, ये फॉल्स है। जिनके सामने मैं टी लिख रहा हूँ इसका मतलब है ट्रू, जिनके सामने एफ लिख रहा हूँ इसका मतलब है फॉल्स। द मेंबर्स एंड एलिमेंट, अगला है, द मेंबर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ टू इक्वल सेट आर सेम। इक्वल सेट के मेंबर और एलिमेंट सेम है, सही, ये जो है हमारे पास सही है, ट्रू है। इक्वल सेट के जो है एलिमेंट और मेंबर या मेंबर की तादाद आपस में एक होते हैं, सेम होते हैं। अगला देखें, आ सेट हैविंग 2 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, गलत। सिंगलटन सेट उसको कहते हैं जिसका एलिमेंट एक हो, 2 नहीं हो। आ सेट हैविंग 1 और 2 एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, गलत। नल सेट उसको कहते हैं जिसका कोई मेंबर नहीं हो। अगला देखें, ए इक्वल टू खाली सेट दिया हुआ है, इज़ अ सिंगलटन सेट, गलत। ये जो एम्प्टी सेट है सिंगलटन सेट नहीं है। इसको देखें, ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 आर 2 इक्वल सेट, गलत। ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वलेंट सेट हैं क्योंकि इनके मेंबर की तादाद बराबर है आपस में, मेंबर खुद बराबर नहीं है, सेम नहीं है। अगर ये ए बी सी था तो इसको भी ए बी सी होना चाहिए था। अगर ये ए बी सी होता तो इक्वल सेट होता, ए बी सी नहीं है तो ये इक्वल सेट नहीं है। यानी
कहने का मतलब ये है कि दोनों के मेंबर एक जैसे होते तो ये इक्वल सेट होते। अभी एक जैसे नहीं है, इसका ABC है और इसका 1 2 3 है, तो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ये जुमला गलत है। हाँ, इक्वलेंट सेट हैं क्योंकि इनका तादाद बराबर है। इसके भी कार्डियल नंबर 3 है, इसका भी कार्डियल नंबर 3 है, तो ये इक्वलेंट सेट कहलाते हैं, बाकी इक्वल सेट नहीं कहलाते। टू सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वलेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट की तादाद सेम हो, वो इक्वलेंट सेट है। सही, ये सही है, ये सही है। अगला देखें, टू इक्वलेंट सेट में बी इक्वल। दो इक्वलेंट टू इक्वलेंट सेट में बी इक्वल। दो इक्वलेंट सेट इक्वल हो सकते हैं। नहीं, गलत है। ऊपर देखें, जैसे इसमें हमने पढ़ा, ये इक्वलेंट सेट तो हैं लेकिन इक्वल सेट नहीं है, तो इक्वलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अगर वो सेम होंगे तो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे तो तादाद अगर सेम होगा इक्वलेंट होंगे, लेकिन जो इक्वलेंट है वो इक्वल नहीं है, जो इक्वल है वो इक्वलेंट नहीं होगा, ये भी फॉल्स है। टू इक्वलेंट सेट में नॉट बी इक्वल, ये सही है, ट्रू है, नहीं हो सकते हैं। इसको देखें, x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3 4 आर टू इम्प्रॉपर सबसेट। ये दो इम्प्रॉपर सबसेट हैं। नहीं, गलत, प्रॉपर सबसेट हैं। x जो है y का प्रॉपर सबसेट हो सकता है क्योंकि इसके सारे मेंबर इसके भी मेंबर हैं, लेकिन फिर इसके सारे मेंबर y के सारे मेंबर x के मेंबर नहीं हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो अगला देखें, अगला लास्ट है हमारे पास, सेट z is equal to AEI is the proper subset of YAEIOU। इसके सारे मेंबर इसमें है और इसके सारे मेंबर इसमें नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ये जो है ट्रू है, ये जो है ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ट्रू फॉल्स हमने कर लिए, दे के कौन सा गलत है कौन सा सही है और क्यों गलत है क्यों सही है ये भी देखा। इनका जो है कंसेप्ट पीछे वीडियोस में हमने पढ़े हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। टेक द करेक्ट वन, टेक द करेक्ट वन यानी MCQs है, करेक्ट को चूज करो। पहला है, विच वन रिप्रेजेंट द फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसका लिमिट है। अभी इनमें से वो कौन से हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। विच वन रिप्रेजेंट द फाइनाइट सेट, कौन सा जो है नीचे फाइनाइट सेट है, कौन सा फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है। पहला ए 1 2 3, फिर ये डॉट 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 का मतलब है कि ये अनलिमिटेड है, इसका लिमिट नहीं है, तो ये ए नहीं हो सकता है। बी का, द सेट ऑफ ऑल ट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सारे दरख्त, ये जो है काउंट नहीं किया जा सकता है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, बी नहीं है। सी, द नंबर ऑफ बुक्स इन योर स्कूल बैग, हाँ ये हो सकता है। स्कूल बैग में आपके किताबों की तादाद जो है लिमिटेड है, आप उसको काउंट कर सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर जो है अनलिमिटेड है, नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है सी। पहले का जवाब है सी। दूसरा देखें, विच वन रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सेट, कौन सा जो है इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। ए को देखें, GHIJ, ये तो फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट में नहीं आता है, ये काउंटेड है, काउंट किया जा सकता है। बी को देखें, 1 3 7 9 11 13, ये भी फाइनाइट सेट है। ऑल रियल नंबर्स, हाँ ऑल रियल नंबर्स, ये जो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, इसका भी जवाब हमारे पास सी है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन योर स्कूल,
स्कूल में लड़कों की तादाद ये तो इंसान गिन सकता है, काउंटेड है, लिमिटेड है। लेकिन ये जो सी वाला है ऑल रियल नंबर्स, ये अनलिमिटेड है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तीसरा है हमारे पास इंडिकेट द एम्प्टी सेट। कौन सा एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट वो है जिसका मेंबर कोई भी नहीं हो। इसके मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं, ए के मेंबर, बी के भी मेंबर हैं, सी के भी मेंबर हैं। डी को देखें, आ बर्ड विच एज 4 आइज, ऐसा कोई बर्ड नहीं है जिसके 4 आंखें हों। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसका जवाब होगा डी, और इसका ऊपर वाले का जवाब था सी। तो नीचे चलते हैं। अभी चौथा है इंडिकेट दी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो है जिसका एक मेंबर हो। ए कराची, इसका एक है, ए जो है इसका जवाब है। बाकी मंथ्स ऑफ द ईयर बिगेन विद एम, एम से शुरू होने वाले महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एक मई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी है, मई है सिर्फ इसमें। इसमें यानी दोनों जवाब करेक्ट हो सकते हैं। बाकी नेचुरल नंबर बिटवीन 11 एंड 16, इसके दरम्यान तो और नंबर हैं, सिंगलटन सेट नहीं होगा। ये इसके तो मेंबर ज़्यादा है, ये भी सिंगलटन सेट नहीं होगा। तो इसके जवाब दोनों करेक्ट है, और ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो शुरू में ए आ रहा है तो हम ए को इसका टिक कर लेते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और पांचवा है हमारे पास which will be the equal set of set A, which will be the equal set of set A। ये हमारे पास सेट है 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, हमारे पास ये एक सेट है। इसका इक्वल सेट कौन सा होगा? जो एग्जैक्टली इस जैसा हो वही इसका इक्वल सेट है। ये इक्वल इस जैसा नहीं है, बी भी इस जैसा नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, इसका जवाब जो है डी है, इसका जवाब डी है, जो बिल्कुल इसके मेंबर और इसके मेंबर सेम है। तो ये इक्वल सेट हो गए। विच विल बी द इक्वलेंट सेट ऑफ जे के एल एम एन, इसका इक्वलेंट सेट कौन सा होगा? यानी इक्वलेंट सेट के लिए हमें इसका कार्डियल नंबर देखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, इसका कार्डियल नंबर 5 है। अभी नीचे जिसका कार्डियल नंबर 5 होगा वो इसका इक्वलेंट सेट होगा। इसका कार्डियल नंबर 3 है, इसका जो है कार्डियल नंबर 4 है, इसका जो है 5 है। तो यही होगा इसका इक्वलेंट सेट। इसका जो है ज़्यादा है 6, 2, 4, 6, इसका 6, जिसका कार्डियल नंबर 5 है वही इसका इक्वलेंट सेट होगा। और सी के जो है कार्डियल नंबर 5 है, तो सी इसका इक्वलेंट सेट कहलाता है। सबसेट ऑफ सेट सी डी ई इज, इसका सबसेट कौन सा है? यानी वो सेट जिसके सारे मेंबर इसमें मौजूद हो। ए बी सी, इसके सारे मेंबर इसमें मौजूद नहीं है, ऊपर वाले में ए बी सी ऊपर वाले में मौजूद नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। बी सी डी मतलब इसके सारे मेंबर ऊपर वाले में मौजूद नहीं है। इसी तरह सी डी, ये जो है सी डी वाला है, इसके दो मेंबर हैं और दोनों मेंबर ऊपर वाले सेट में मौजूद हैं, तो ये इसका सबसेट कहलाता है। और चौथा है डी ई एफ, इसके सारे मेंबर ऊपर वाले में मौजूद नहीं हैं, तो ये भी नहीं होगा। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सी को टिक कर लें। अभी आठवां है, आखिरी है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू एल एम एन आर 2। ये दोनों आपस में क्या हैं, इनको पहले देखें कि इक्वल सेट है, इक्वलेंट सेट है, क्या चीज़ है। इनका कार्डियल नंबर सेम है, 2, 3, 4 एल एम एन, 2, 3, 4 एल एम एन, इनका कार्डियल नंबर सेम है। 3 है जिनका कार्डियल नंबर सेम हो गया, वो ऊपर भी पढ़ा कि इक्वलेंट सेट है, पीछे भी वीडियोस में पढ़ा है हमने। तो क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें।
राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट लिखें, यानी एलिमेंट की तादाद लिखें। नंबर ऑफ मेंबर लिखें, मेंबर की तादाद लिखें, यानी कार्डियल नंबर लिखें। जैसे ऊपर इक्विवेलेंट नंबर में, इक्विवेलेंट सेट में हमने देखा था एलिमेंट की तादाद, इसी तरह एलिमेंट की तादाद को देखें। पहले में नंबर ऑफ दी सोलर मंथ बिगेन विद जे से शुरू होने वाले सोलर मंथ। 1 जनवरी है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 3 महीने ऐसे हैं जो जैसे शुरू होते हैं, तो इसका जवाब है 3, यानी कार्डियल नंबर 3 है। बी को देखें, क्वेटा, कराची, लाहौर, पेशावर, इसके मेंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, दूसरे का जवाब होगा 4। इसी तरह तीसरे को देखें, इस 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इसके कार्डियल नंबर या नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके 7 हैं। और इसी तरह इसको देखें, चौथे को डी, यानी कार्डियल नंबर आपने देखना है। DEFGHIJK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 8, यानी कार्डियल नंबर कहते हैं नंबर ऑफ मेंबर को, नंबर ऑफ एलिमेंट को, एलिमेंट की तादाद को। तो ये हमने सवाल हल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग इनटू वर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी इनको बयानिया की शक्ल में चेंज करें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करें। ये अभी टेबुलर फॉर्म में, इनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करना है। डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसको जो है हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आप वो वीडियो देखकर इनको समझ सकते हो। अभी सिर्फ ये हम हल कर लेते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में, इनको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में चेंज करना है। पहला है हमारे पास A = 1, 3, 5, 7, 9। पहला है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, और दूसरा है हमारे पास B = 12, 14, 16। तो इसको अपने वर्किंग स्पेस में चेंज कर लेते हैं। पहला है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, और दूसरा था हमारे पास 12, 14, और 16। तो इसको देख लें पहले, इसके मेंबर देखें 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या चीज़ है? ऑड नंबर है। ये क्या है? ऑड नंबर है, यानी ये ऑड नंबर का सेट है। कौन से ऑड? 1, 2, 3, 4, 5, पहले 5 ऑड नंबरों का सेट है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यानी पहले 5 ऑड नंबर का सेट। ये जो सेट है इसको बयानिया की शक्ल में इस तरह लिखा जाता है, यानी अल्फाज के ज़रिए, वर्ड के ज़रिए एक सेंटेंस में लिखा जाता है, बयान किया जाता है। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो है पहले 5 ऑड नंबर का सेट है। और इसी तरह इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि ये इवन है, इवन नंबर है। और कौन से? 3 इवन नंबर हैं 12 से 16 तक। तो इसका सेट इस तरह बनाया जा सकता है कि सेट ऑफ इवन नंबर, ये इवन नंबर है, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम
12 to 16, 12 to 16, 12 से 16 तक इवन नंबर का सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, चेंज इनटू टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। अभी ये जो है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इनको आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। प्राइम नंबर सेट बिटवीन 2 एंड 20, 2 एंड 20, 2 से 20 तक प्राइम नंबर का सेट बनाएं। अभी ऑड नंबर वो है जो ताक है, इवन जुफ्त है, और जो प्राइम नंबर है उसको कहते हैं कि वो मुफरद नंबर, यानी वो नंबर जो एक पर और ख़ुद पर डिवाइड होते हैं, बाकी किसी पर नहीं होते हैं। अभी 2 से 20 के दरमियान जो मुफरद या प्राइम नंबर का सेट है वो बनाते हैं, पी से शो करते हैं। पहला जुज़ है हमारे पास, 2 के बाद 3 है जो कि प्राइम नंबर है, 3 के बाद जो 5 है, फिर जो है 7 है, फिर 9 नहीं हो सकता है क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो 1 पर भी डिवाइड होता है और 3 पर भी डिवाइड होता है। फिर जो है 11 है, 13 है, और फिर 15 नहीं हो सकता है, 15 क्योंकि 3 पर होता है, 5 पर भी होता है। प्राइम नंबर वो नंबर को कहते हैं जो सिर्फ 1 पर डिवाइड हो और फिर ख़ुद पर हो, बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो। फिर जो है 17 है और 19 है। 2 से 20 के दरमियान जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है वो ये है। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 1, सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 1, इंटीजर्स जो 1 से छोटे हो। आई से शो करते हैं, 1 से छोटा 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है, इसी तरह चलते जाएंगे, -5, -6, -7, इस तरह चलते जाएंगे। 1 से छोटे इंटीजर्स जो है यही है। अभी तीसरा है हमारे पास आ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स स्टार्टिंग विद टी, हफ्ते के वो दिन जो टी से शुरू होते हैं। टी से कौन से शुरू होते हैं? मंडे नहीं होता है, ट्यूसडे। एक तो ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, एक जो है थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो नहीं है। सिर्फ यही 2 दिन के नाम हैं जो टी से शुरू होते हैं। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। और लास्ट पे हमारे पास आ सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 6 स्टार्टिंग विद एम, एम से शुरू होने वाली किताब का नाम। कौन सा किताब है? मेरे ख्याल से कि एक किताब है, पी से शो करते हैं। एक किताब है जो जिसका नाम है मैथमेटिक्स, बाकी किताबों का नाम एम से शुरू नहीं होता है। मैथमेटिक्स का नाम जो है एम से शुरू होता है और इसका टेबुलर फॉर्म यही है। अभी आखिरी सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मेक द पॉसिबल सबसेट ऑफ 9754। इसका आपने जो है पॉसिबल सबसेट बनाना है। ये इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, पॉसिबल सबसेट क्या होता है, आप लोग उधर से इसको समझ सकते हो। अभी जो है हम इसका सिर्फ इधर सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, जो था 9754, 9754। इसके पॉसिबल सबसेट बनाएंगे। शुरू करते हैं। पहला खाली सेट हर एक का सबसेट है, फिर जो है एक एक मेंबर करते हैं। 9, 7, 5, 4, फिर जो है 2, 9, 7,
9 5 9 4, इसी तरह 7 5, इसी तरह 7 4। अभी ये किस तरह निकालते हैं ये हमने पीछे पढ़े हैं, अभी इधर सिर्फ हम इनको हल कर रहे हैं। इसी तरह अभी 2 2 भी बन गया, एक रहता है 5 4 5 4, और अभी 3 3 9 7 5, इसी तरह 9 5 9 7 4 होता 9 7 5, ये है 9 7 4। इसी तरह 9 5 4 और आखिर में 4 का, यानी इसका अपना इम्प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। यानी पहले खाली सेट, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3 और आखिर में 4। तो ये हो गया हमारा रिव्यू एक्सरसाइज। इसके सारे क्वेश्चन हमने हल किए। ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। पहला चैप्टर मैथ का 6th क्लास का जिसका नाम सेट है, वो जो है यहाँ से ख़त्म होता है। इसका रिव्यू एक्सरसाइज हमने कर लिया, इसके सारे एक्सरसाइज कर लिए, सारे सवालात हल कर लिए। इससे मुतल्लिक़ अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। शुक्रिया।